चलो भाई, तो हमारा एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था जिसका नाम है लाइकेंस, ठीक है। तो देखो लाइकेंस मेरे पास ना एक, जैसे मान लो एग्जाम है, और एग्जाम में मान लो वैष्णवी और साहिल की डील हुई है एग्जाम से पहले कि ओए वैष्णवी तू बायो में बहुत अच्छी है, तो एक काम करियो बायो के पेपर तू दिखा, और फिजिक्स में मैं अच्छा हूँ तो फिजिक्स का पेपर मैं तुझे दिखाऊंगा। दोनों के बीच में डील हो गई, और दोनों ने एक दूसरे को चीट भी करवाया, और बताओ तो किसको फायदा हुआ? दोनों को। दोनों को फायदा हुआ, दोनों के मार्क्स आ गए, दोनों के पेरेंट्स खुश हो गए, ये तो अच्छी बात होती है। हाँ तो सर। तो ये इस टाइप के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक का मतलब भी क्या होता है कि जब दोनों को फायदा हो। एल्गी तो और सर्टेन हाँ, फंडाई तो के यहाँ मिलके। पे हमारे पास दो टाइप की ऑर्गेनिज्म है जो एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, एल्गी और फंगस। तो जो लाइकेंस होता है वो एल्गी और फंगस दोनों से मिलके बनता है। तो ये जो एल्गी, देखो एल्गी का नाम क्या होता है मेरे पास? फाइको। और फंजाई का नाम क्या होता है? माइको। माइकोबियन। यस, तो इसके एल्गे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? फाइको बायोएंट। फाइको बायोएंट। फाइकोलॉजी, अगर तुम्हें एल्गी की स्टडी करनी है, एल्गी वाला साइंटिस्ट बनना है, तो तुमको कहा जाएगा फाइकोलॉजिस्ट। जी। और अगर तुम फंजाई की स्टडी करोगे तो तुम्हारा नाम रखा जाएगा माइकोलॉजी। माइकोलॉजिस्ट। तो ये हो जाएगा माइकोबायोएंट। तो ये मेरे पास लाइकेंस दो चीजों से मिलके बनता है, एक एलजी और एक फंजाई। ठीक है भाई, यहाँ तक यस कोई दिक्कत? अभी इन दोनों का मेन फायदा क्या हुआ? ये दोनों किस तरीके से एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं? सर, एल एल्गी तो प्रिपेयर करता है फूड को। वेरी गुड। एल्गी के पास क्लोरोफिल होता है, तो ये क्या करेगा? ऑब्वियसली बात है, फूड प्रिपेयर करेगा। तो और फंगस हाँ, प्रोवाइड एल्गी करता है फूड प्रिपेयर प्रोटेक्शन करता है। तो ये फूड अपने आप तो खाएगा ही, साथ में ये फूड इसको भी प्रोवाइड करेगा, राइट? में। यस सर। ठीक है, लेकिन जो फंजाई पार्ट है वो क्या होता है मेरे पास? वो इसको प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन पार्ट प्रोवाइड करता करता है। है जैसे सर। देखो, मान लो कोई गंजा है, ठीक है। तो कोई गंजा है, गंजे ने अपना सर पानी में डाला, तो हम्म। पानी कुछ कुछ आ गया, ठीक है। अब मेरे बाल हैं इतने सारे, अब जब मैं हम्म। करूंगा तो पानी किसके ज्यादा आएगा, मेरे या उस गंजे के? सर आपके। सर आपके, आपके। क्योंकि क्योंकि मेरे हेयर हैं, तो हेयर भी तो थोड़े बहुत एब्जॉर्ब करते हैं, जॉब कर लेगी सर, हाँ। राइट? तो सिंपल है। तो इसका मतलब जितना ज्यादा मेरे पास फंगस होगा उतना ही ज्यादा मेरे पास मिनरल और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होंगे, इजंट इट भाई? जितना ज्यादा मान लो रूट है, रूट पे फंगस लग गया थोड़ा सा, तो वो नुकसान नहीं पहुंच रहा, लेकिन वो ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करेगा ना सॉइल में से। क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा? सर एक और बार, मतलब ये रूट वाला समझ नहीं आया, आपने क्या बोला? मेरे पास एक लाइकेन है, लाइकेन में रूट लगी हुई है, राइट? तो ये मान लो ये कुछ पानी को एब्जॉर्ब कर रही थी, ठीक है, रूट। अब इसमें फंगस भी लग गए हैं, तो फंगस भी लग गए हैं, तो बताओ इनके हेयर लाइक स्ट्रक्चर ज्यादा हो गए कम हो गए? हेयर लाइक स्ट्रक्चर हाँ सर। ज्यादा हो गए कम हो गए? हो जाएंगे। ज्यादा हो गए ना? अरे यार मुझे एक बात बताओ, मेरे बाल हैं अभी, ठीक है, तो ये कुछ बाल हैं, तो ये पानी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब मान लो मेरे में नहीं, मान लो कोई भी किसी के भी बाल है, मान लो एक बच्चा है, ठीक है, ये इसके बाल हैं, तो अभी 3 बाल है, तो इसने पानी एब्जॉर्ब किया, अब 3 बालों में फंगस लग गई। अब अभी इसने पानी में डाले, तो कौन ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा, फंगस वाला विदाउट फंगस वाला? फंगस वाला। फंगस। फंगस वाले ने एरिया बढ़ा दिया ना, वो पूरा डेंस हो गया है, तो वो ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा मिनरल एब्जॉर्ब करेगा सॉइल में से। तो इसका मतलब तो ये फंजाइस को ये प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे पास जो लाइकेन होता है वो दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाता है। फंगस इसको प्रोटेक्शन और मिनरल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, वाटर की एब्जॉर्प्शन करवाता है, और उसके बदले एल्गी उसको खाना देता है। तो दोनों एक दूसरे का फायदा पहुंचाते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। नो और सर। लाइकेन्स हमेशा वहीं पर ही उगते हैं जहाँ पे हमारे पास एकदम पॉल्यूशन फ्री एरिया होता है, ठीक है। तो जहाँ पे अगर तुम्हें जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में तुम्हें बहुत सारे लाइकेन दिख जाते हैं, तो लाइकेन्स आर गुड सर एक इंडिकेटर्स बार ऑफ, वीडियो दिखा दो उसकी। यस यस श्योर, तो गुड इंडिकेटर्स ऑफ पॉल्यूशन। तो हमारे पास जो लाइकेंस होते हैं वो क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ, आई मीन गुड इंडिकेटर्स होते हैं। तो पॉल्यूशन का देखो लिखा तो हमने ये है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जहाँ पे पॉल्यूशन होगा वहां पे, जहां पे तुम्हें लाइकेन दिख गए इसका मतलब वहां पे पॉल्यूशन नहीं है, ठीक है भाई? तो जैसे उत्तराखंड में कोई सोच सकता है कोई पॉल्यूशन होगा? नहीं। ये देख पा रहे हो पिक्चर? यस सर। तो ये जो तुम देख पा रहे हो, ये जो इस टाइप के, ये क्या है मेरे पास? ये मेरे पास है लाइकेंस, ये इस सर ये तरीके तो से। फंगस जैसा दिख रहा है। फंगस जैसा है बट फंगस नहीं है, ये लाइकेन है, ठीक है। फंगस जैसा एग्जैक्टली है लेकिन है नहीं। ये देख पा रहे हो, ये एक प्लेट, ये थोड़ी सी ना प्लेट प्लेट टाइप का सा है, प्लेट प्लेट टाइप का सा, हाँ थोड़ा थोड़ा सर। ऐसे से जैसे पत्तियां सूख सी गई हो, थोड़ा हाँ थोड़ा सर। गीली हाँ। गीली थोड़ी सी सूख सी गई हो। तो ये लाइकेंस है, फंगस नहीं है। ऑल्दो थोड़ी बहुत सिमिलरिटी तुम्हें दिख रही होगी, लेकिन ये हम्म। अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मेरे पास क्या है, ये लाइकेन है, ठीक है भाई?
तो ओके दिस सर। इज लाइकेन। अब लाइकेन में मेरे पास बहुत सारे टाइप का होता है। तो अब देखो, अब अगर मैं लाइकेंस के टाइप्स की बात करता हूँ तो मेरे पास बहुत सारे टाइप के लाइकेन हमें देखने को मिलते हैं। एक मेरे पास होता है क्रक्टोज, एक होता है फॉलियोज और एक होता है फ्रक्टिकोज। अब इसको मैं कैसे समझाऊंगा? जैसे ये वाला देख पा रहे हो, ये वाला लाइकेन, ये हेलो वाला सर। इस साइड। सर हाँ हाँ सर मेरी लाइट चली गई थी, आप बता दो कि आपने क्या पढ़ा है। हाँ 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 बिल्कुल। मैं सिंपली अभी मैंने ये इतना हिस्सा कवर किया है कि अगर मैं लाइकेन की बात करता हूँ तो लाइकेन मेरे पास सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, मतलब दोनों का एक दूसरे का फायदा करते हैं, यस सर। एल्गी भी और फंगस भी। और ये मेरे पास बेसिकली 3 टाइप का होता है, क्रक्टोज, फोलियोज और फ्रक्टिकोज। यस अब सर। ये क्रक्टोज क्या होता है? देखो, क्रस्ट के ऊपर पूरा पूरा जो कवर हो जाए, जैसे कोई मिट्टी है, सॉइल है, सॉइल में पूरा पूरा एक ऐसे ऐसे क्या हो गया है, मेरे पास लाइकेन छा गया है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रक्टोज लाइकेन। फॉलियोस कैसा होता है? देखो, जैसे इस टाइप का स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये ऊपर हाँ दूसरे सर। नंबर यस वाला, सर। ये पेड़ से के ऊपर जो लगा हुआ है, ये मेरे पास क्या है? यस सर। फॉलियोस, फॉलियोस। वॉल्यूम। ठीक है। लेकिन जो एकदम जैसा धागे धागे जैसा रहे, दिखाता हूँ एक सेकंड। ये देख ये पा रहे हो, रहा। ये वाला धागे धागे जैसा, ये यस सर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रक्टिकोस। ठीक है। फर्स्ट। तो हमारे ओके पास सर। लाइकेन जो होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। तो कौन कौन से मैंने बताया, देखो मैं दिखाया था फिर भी। आई होप डायग्राम मुझे मिल जाएगा। क्रक्टोस, folios and fructicose. यस, ये डायग्राम देख पा रहे हो इस साइड? यस सर। यस यस सर। तो सर। देखो देखो, क्रक्टोस की बात की जाए तो देख रहे हो, ये थोड़ा थोड़ा पूरा ही कवर हो रखा है, पूरा वो एरिया। ठीक है। यस तो सर। पूरा यस एरिया सर। कवर हो गया। ये यस सर। फ्रक्टिकोस क्या है? वही जो धागे धागे से निकल के आ रखे हैं, देखो धागे धागे से निकल के, यस सर। धागे धागे। और ये मेरे पास फॉलियोस है जो मैंने दिखाया था, जो कि एक पेड़ पे लगा हुआ है, इजंट इट? तो ये यस इस सर। तरीके से मेरे पास देखने को मिलता है। इसके मतलब बहुत सारे डायग्राम्स हैं इसके, तुम देख सकते हो। देखो, ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर है, इजंट इट? देखो, यस सर। करक्टोस मेरा ये है, जो कि इस तरीके से तुम देख पा रहे हो। ये फॉलियोस है इस तरीके से, और ये फ्रक्टिकोस है जो कि धागे धागे से निकल के आ रहे हैं। तो लाइकेन मेरे पास बेसिकली 3 टाइप का होता है। तो एक डायग्राम आई गेस आपको दिख रहा होगा, तो एक डायग्राम हल्का सा बना लो, ठीक है? तो ये क्रक्टोस क्रस्ट, क्रस्ट जैसे मान लो जो जमीन होती है, तो क्रस्ट पे पूरा मिल जाएगा। ये फॉलियो ज्यादातर कहाँ होता है? इसमें मिलता है पेड़ के ऊपर, ऐसा पूरा स्ट्रक्चर। ये पूरा स्ट्रक्चर फैला हुआ होता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर एक जैसे एक पत्ता जैसा हो गया। और इसके ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, फ्रक्टिकोस। ठीक है भाई? यस यस सर। सर। तो ये 3 टाइप का मेरे पास है। यस, अगर मैं चंदन चंदन, तो लाइकेंस मेरे पास कितने टाइप के हो सकते हैं? 3 टाइप। हाँ, क्रक्टोज, फॉलियोस और फॉलियोस। फ्रक्टिकोस। ठीक है। अच्छा, हाइट किसकी बड़ी होती है तीनों में? सर फ्रक्टिकोस। हाँ, फ्रक्टिकोस फ्रक्टिकोस। की। ठीक है, फ्रूटिकोस भी बोलते हैं उसे। ठीक है। और एकदम लीफ लाइक स्ट्रक्चर किसका होता है? फॉलियोस। हाँ, फ्रक्टिकोस। फोलियोस। और जो जमीन के ऊपर थोड़ा फैला हुआ होता है वो क्रस्टोस। क्रस्टोस होता है। ठीक है भाई? कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। नो सर। ठीक है। मैं फिर भी और इसके अंदर कुछ पॉइंट्स भी और ऐड करवा सकता हूँ। तो एक सेकंड, थोड़ा सा डिफरेंस लिखते हैं। तो बेसिकली वैसे तो बस नाम याद रखने हैं और डायग्राम एग्जाम में आ जाता है। बट स्टिल एक्चुअली जब बॉटनी करोगे ना, तो बॉटनी में आता है ये इतना डिटेल में। अभी के लिए तो वैसे इतना ज्यादा नहीं आता है। चलो, डायग्राम, आई गेस डायग्राम मोर देन सफिशिएंट है। तो यस डायग्राम सर। पता होगा तो कर लोगे, इतना वैसे डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। आगे यस। जाओगे तो डेफिनेटली वो तुमसे पूछ सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है। हाँ, ये वाला ये देख सकते हो बस। ठीक है। देख रहे हो फॉलियोस, जैसे कि मैंने क्या बताया था फॉलियोस के बारे में? लीफ लीफ लाइक, राइट? लाइक। तो यस फ्लैट सर। एंड बॉडी है, और ये अपर एंड लोअर सरफेसेस इसके क्या है? थोड़े से अलग अलग टाइप के से हैं। तो ये मेरे पास क्या हुआ? फॉलियो जो मैंने बताया था ना, दूसरी वाली कैटेगरी, जो यस सर। यूजुअली इस तरीके से मिलता है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। हम्म। अब फ्रक्टिकोज मैंने क्या बताया था? फ्रक्टिकोज जैसा श्रबी ना, और श्रबी हेयर और लाइक। हेयर 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 से निकल के आते हैं, राइट? ओ। जैसे ये। तो ये मेरे पास इरेक्ट और है स्ट्रेट डाउन है। तो ये मेरे पास स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक नहीं, थ्रेड लाइक भी बोल सकते हो इसे। ठीक है ना? तो इस तरीके से। और क्रक्टोस का है मेरे पास क्रस्ट, तो ये मेरे पास पूरा का पूरा जमीन के ऊपर पूरे को देखने को मिलता है। तो देखो, अब ना मेरे पास एक टॉपिक होता है सबस्ट्रेटम। जैसे मान लो मैंने तुमसे बोला कि ये मेरे पास एक पैड है और मैं इस पे एक लाइकन आ गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेटम।
क्या है ये? सबस्ट्रेटम। तो सबस्ट्रेट सबस्ट्रेटम के ऊपर ये ऐसे अटैच हो रखा है, मतलब किसी जमीन के ऊपर ऐसे, ठीक है ना भाई? तो यस ये मेरे पास क्या हुआ? क्रक्टोस। समझ में आ गया भाई? अगर सर तुम्हें डिफरेंस समझ नहीं आ रहा, बस एक चीज याद रखो, फॉलियोस मतलब लीफ लाइक, फ्रक्टिकोस मतलब हेयर लाइक, हेयर और लाइक क्रक्टोस का मतलब क्रस्ट लाइक, क्रस्ट जमीन लाइक के ऊपर। लाइक बस यही अपने आप में क्या होता है? डिफरेंस है। वैसे मेन कभी इतना पूछा नहीं जाता, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में इतना नहीं आता है। ठीक है भाई, आई होप समझ में आ यस गया होगा लाइकेन के बारे में। यस सर यस यस सर सर तो लाइकेन मेरे पास अगर टाइप की बात की जाएगी तो मेरे पास 3 है। एक है मेरे पास क्रक्टोस, एक है फॉलियोस फोलियोस, फ्रक्टिकोस। हाँ फ्रक्टिकोस। सर लाइकेंस गुड इंडिकेटर होता है पॉल्यूशन का? मतलब जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है वहां पे मिलता है। अच्छा जैसे कि उत्तराखंड में पॉल्यूशन बहुत कम है, तो वहां पे बहुत सारे दिखेंगे, पेड़ के ऊपर, जमीन के ऊपर। हिमाचल प्रदेश वहां पे बहुत दिखेंगे। ऐसे ही कश्मीर में भी बहुत दिख जाएंगे तुम्हें। कश्मीर में ऑल तो जहाँ पे बर्फ है, वहां पे थोड़ा कम मिलते हैं, लेकिन सर जहाँ ये पे इकोनॉमिकली हेल्प करता है? इकोनॉमिकली वैसे तो देखो बोल सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात कर रही हो या पैसे वैसों की बात कर रही हो? हाँ इम्पोर्टेंस अच्छा अच्छा, इम्पोर्टेंस हाँ ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, उसी पे आ रहा हूँ। तो इकोनॉमिक, मेरे को लगा कह रही हो कि सर इसे बेच के हम पैसे कमा सकते हैं। इकोनॉमिकली बोल रहे हो। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, तो अब देखो ऑफ कोर्स, तो सबसे पहली बात, जो जो भी एनिमल्स होते हैं ना, कुछ कुछ, तो भेड़ बकरी से जो होते हैं वो कभी कभी ये सब चीजों, इन चीजों को खा जाते हैं। ठीक है? तो क्योंकि उसमें एल्गी होता है, एल्गी में क्लोरोफिल और फंगस भी है, तो फूड है, तो फूड तो उनको भी मिल सकता है फिर, राइट? तो यस यस सर इट सर कैन यूज एज, अच्छा जो एनिमल का फूड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फोडर। सुना होगा। यस सर तो इट इज फॉडर फोडर यूज्ड क्रॉप एज फूड। हाँ, तो फोडर 9th में था ना एक चैप्टर क्रॉप वाला, यस सर हाँ उसमें था सर फोडर क्रॉप। ठीक है। अच्छा, अब कुछ कुछ ना ऐसे लाइकेंस भी होते हैं जो एक तरह से मेडिसिनल की तरह यूज होते हैं। लाइकेंस के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। ठीक है? तो आगे जाके पढ़ोगे तो ये हमारे पास कुछ कुछ लाइकेंस मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है उनके अंदर। तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए भी हम उसे यूज कर सकते हैं। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ कोर्स। और अच्छा, जहां पे पॉल्यूशन होगा क्या वहां पे मिलेगा तुम्हें ये देखने को? नो सर। तो नहीं होगा। इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। वैसे कुछ लोग इसमें कंफ्यूज आते हैं, सर इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन मतलब जहाँ पे पॉल्यूशन होगा वहां पे होंगे ना ये? तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये जुमला है। ठीक है? एयर पोल्यूशन का मतलब जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है वहां पे मिलेगा। ठीक है भाई? हाँ। अच्छा, कुछ कुछ लाइकेन ना बहुत स्मेली होते हैं, मतलब स्मेली का मतलब गंदी स्मेली नहीं, बहुत अच्छी स्मेल से प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कुछ लोग आजकल कुछ परफ्यूम आते हैं जो कि थोड़ा सा जैसे स्मेल बड़ी अच्छी होती है उनकी, कहते हैं एकदम फ्रेश, एकदम नेचर जैसा। तो कुछ कुछ परफ्यूम के अंदर भी इनका यूज होने लग गया, तो इट इज यूज्ड इन परफ्यूम्स आल्सो। ठीक है? तो कुछ कुछ परफ्यूम्स के अंदर इनका भी मिक्सचर यूज किया जाता है। ठीक है ना भाई? और अब एक चीज हो सकती है क्या, जैसे मान लो कहीं कहीं पे जैसे पत्थर है, तो कहीं कहीं पत्थर अगर लाइकेन ज्यादा हो जाते हैं ना, तो उन पत्थरों के बीच में क्या होता है? दरार आती है और वो पत्थर टूट जाता है। और वो टूटते टूटते क्या बन जाता है? सॉइल बन जाता है, राइट? नहीं समझ में आया? जैसे वो कुछ केमिकल ऐसा प्रोड्यूस करते हैं वो जिसकी वजह एक्चुअली से। बोल सकते हो केमिकल की वजह से भी, लेकिन और उनकी जो जड़ वड़ भी होती है ना, जैसे वो पत्थरों में अंदर जाने लग जाती हैं, तो उससे उनमें क्रैक आ जाता है। तो ओके सर इसको बोल सकते हैं पायोनियर रॉक ऑफ वेजिटेशन, या बोल सकते हो पायोनियर ऑफ रॉक वेजिटेशन। इसका मतलब क्या है अपने यहाँ पे? पायोनियर का मतलब जो सबसे पहले आता है। तो आगे जाके तुम जब 12th में आओगे तो एक चीज पढ़ोगे कि किस तरीके से साइकिल होती है, वैसे मतलब किस तरीके से पहले क्या था, फिर बाद में क्या बन गया, और फिर बाद में क्या बन गया। जैसे जंगल है, जंगल का सबसे पहले वो क्या था? एल्गी था। एल्गी से और बड़े हुए श्रब, हर्ब्स, ट्रीज, प्लांट इतने बड़े हो गए। तो जो सबसे पहले होता है उसे बोलते हैं पायोनियर, और जो बाद में आता है उसे क्या बोलते हैं? क्लाइमैक्स। कहते हैं ना क्लाइमैक्स कट, कट क्लाइमैक्स। तो यस सर पायोनियर का मतलब बिगिनिंग, क्लाइमैक्स का मतलब एंडिंग। तो बहुत सारे रॉक वेजिटेशन जो पत्थरों के ऊपर वेजिटेशन सी होती है, तो ये जो मेरे पास होते हैं ये एक तरह से पायोनियर वाला काम करते हैं। तो ये पहली पहली चीज होती है जो पत्थरों पे देखी जाती है। ठीक है भाई? तो पत्थरों पे भी हमें लाइकन खूब दिखते हैं, ऐसे ऐसे अटैच है। देखा क्या पत्थर के ऊपर कभी कभी ग्रीन ग्रीन सी वेजिटेशन होती है? लोग यस कहते हैं भाई सर पत्थर के यस। ऊपर प्लांट कैसे हो सकता है? तो वो प्लांट है, लेकिन प्लांट जैसा चीज बोलना ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना? वो एग्जैक्टली प्लांट नहीं बोल सकते, लेकिन प्लांट जैसा हम बोल सकते हैं। ठीक है भाई? कोई डाउट है यस इसके सर अंदर? नो सर तो नो सर। फाइनली लाइकेन वाला पोर्शन में खत्म कर लिया है। अब देखो इनके बीच में क्या था, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप था या पैरासिटिक या प्रेडेशन? सिम्बायोटिक सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक था। ठीक है? किस किस के? एल्गी और फंजाई के अंदर, राइट? यस इसी सर तरीके से अब ना मेरे पास क्या होता है, एक माइकोराइजा होता है।
माइकोराइजा। फंगल ये रूट। हाँ, ये नीट में आ चुका है काफी बार माइकोराइजा। तो ये माइकोराइजा क्या होता है, देखो ये भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, लेकिन ये एल्गी की नहीं है। देखो बहुत सारे ना प्लांट होते हैं, तो बहुत सारे जो जैसे एंजियोस्पर्म है वो काफी एडवांस प्लांट है, राइट। तो ये फंजाई। फंजाई और जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके रूट के साथ अटैच हो जाता है कुछ फंगस। यस सर। तो हायर प्लांट का मतलब जो एडवांस टाइप के प्लांट होते हैं उनके रूट के साथ। सर एक यस और सर। बात सर, हाँ हाँ हाँ, श्योर श्योर। माइकोराइजा क्या होता है, जैसे मान लो ये बहुत अच्छा प्लांट है, बहुत एडवांस है, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये इसकी रूट है हमारे पास, तो इसकी रूट में क्या लग जाता है, फंगस लग जाता है हायर प्लांट्स के रूट में। तो कुछ लोग कहते हैं ये गंदी बात है, नहीं ये अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। तो अब एब्जॉर्ब करने में पानी को। हाँ बिल्कुल, तो मान लो एक बड़ा सा प्लांट है, वो पानी ज्यादा नहीं ले पा रहा, तो अगर उसमें फंगस लग गई तो वो ज्यादा पानी को अब्जॉर्ब कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? सर कर लेगा। हाँ, और तो फंगस क्या कहेगा, ओ मैंने तेरे को पानी दिया, अब तू मुझे क्या देगा? तो प्लांट मिनरल कहता वाटर। है नहीं मिनरल वाटर नहीं, तो वो उसको खाना देगा, ठीक है ना। ओके। कि भाई तूने मेरे को पानी दिया था, तो अब मैं तेरे को खाना दे रहा हूँ, तो तूने मुझे पानी दिया, मैंने तुझे खाना दिया, हिसाब बराबर, ठीक है ना। भाई यस सर। भाई प्लांट के पास अपना क्लोरोफिल होता है ना, तो वो अपना खाना तो बना ही सकता है, यस यस सर। सर। इसीलिए। ठीक है भाई, कोई डाउट है इसके अंदर? नो नो सर। सर। अब अगर मैं यहाँ पे माइकोराइजा की बात करता हूँ, देखो माइकोराइजा मेरे दो टाइप के होते हैं, ठीक है। अब एक जो बार बार लग जाए, जैसे मान लो मेरा हाथ है, मेरे हाथ में फंगस फंगस लग गई ऊपर ऊपर, यहाँ पे लग जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। तो जब ऊपर ऊपर लग जाएगी तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टोमाइकोराइजा। वैसे ही प्लांट में ही होता है, हमारे अंदर नहीं। तो एक्टो मतलब जो प्लांट के से ऊपर ऊपर तुम्हें दिख जाए। अब मान लो अगर वो प्लांट के अंदर चली गई है, सेल्स के अंदर अंदर फंगस फैल गई है, फंगस ना, क्योंकि बॉडी के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो गया है, यस तो सर। अंदर की साइड, तो अगर अगर कोई भी फंगस अगर अंदर एंटर कर गई है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोमाइकोराइजा। अच्छा। तो मेरे पास दो टाइप के माइकोराइजा होते हैं, एक एक्टोमाइकोराइजा और एक और एक एंडोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा। नहीं आया कुछ समझ? आगे सर आगे। आगे। अच्छा, तो सिंपल मेरे पास ये दो टाइप के हैं, ठीक है ना। तो मैं ये भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से दिखता है, ठीक है ना। तो एंडोमाइकोराइजा और मेरे पास कौन सा होता है? एक्टोमाइकोराइजा। हाँ, तो माइकोराइजा। तो माइकोराइजा और लाइकेन में क्या फर्क है वैसे? सर लाइकेन होता है एल्गे का कॉम्बिनेशन और माइकोराइजा फंजाई का, मतलब हाइयर प्लांट के साथ सिम्बायोटिक। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। तो देखो भाई, अब ये वाला प्लांट देखो, मैं दिखाता हूँ, देख पा रहे हो ये? हाँ यस सर यस यस तो सर। ये एक प्लांट था, ठीक है, एंजियोस्पर्म, और देख लो नीचे नीचे कितना गंद मचा पड़ा है, यस ठीक है। सर। तो ये क्या है, ये फंगस है इसका, ठीक है ना, ये व्हाइट व्हाइट सा जो पूरा फैला हुआ है। तो ये ज्यादा से ज्यादा प्लांट लेगा, ज्यादा से ज्यादा वाटर लेगा, न्यूट्रिशन लेगा, मिनरल लेगा, राइट। तो ये मेरे यस सर। पास क्या है, सिंपल माइकोराइजा, विच यू कैन सी दैट। ओके, तो माइकोराइजा का सर हमेशा नीट रिलेशन में क्या क्वेश्चन आया था? यही कि सिम्बा कौन से टाइप का रिलेशनशिप होती है, और वो प्लांट के साथ होता है या एल्गी के साथ। तो ऑप्शंस दे रखे थे तुम उसमें, तो वो सब अच्छा। सिंपल था वो। देखो नीट में बायो क्वेश्चन इजी आते हैं, टफ नहीं आते। 90 क्वेश्चन होंगे, तो 90 में से ये समझ के चलो 75 तो काफी इजी होते हैं, बस 15 होते हैं थोड़े से जिसमें सोचना पड़ता है, बाकी बहुत इजी, टाइम बहुत कम होता है ना, इसलिए। देख पा रहे हो ये पूरा पूरा डायग्राम? यस सर। यस यस। सर। तो ये सब है मेन, बस ये समझो नीट वाले बच्चों को ध्यान रखना पड़ता है बस नहीं फिजिक्स का। जिसकी फिजिक्स अच्छी है वो नीट निकाल लेता है, जिसकी फिजिक्स अच्छी नहीं है वो नहीं निकाल पाएगा। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री और ये केमिस्ट्री और बायो। बायोलॉजी तो हर कोई कर लेता है। अगर मैं सच मतलब बताऊं तो सर जितने भी डिपेंड, मतलब फिजिक्स रहता है ना, मतलब रैंकिंग के लिए। अगर तुम्हें सिलेक्शन, ऐसा कभी हुआ नहीं कि सर मेरी फिजिक्स गंदी थी तभी मेरा सिलेक्शन हो गया, ये स्टेटमेंट आज तक कभी सुनी नहीं, और ना तुम कभी किसी से सुन पाओगे, कभी नहीं अच्छा। सुन पाओगे, कि चाहे तुम कोई बड़े से बड़े एलन इंस्टीट्यूट में चले जाओ, किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, सर कभी भी वैसे तुम। मतलब नीट का हाफ सिलेबस तो सर बायो पे डिपेंड होता है ना, 360 नंबर तो बायो बिल्कुल ले होता है, आता लेकिन वो तो सबको सबको ही आता है। है। यस सर बायो तो होता जितने भी है। नीट वाले, अगर किसी ने बायो में भी गड़बड़ कर दी तो बेटा उसको तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बायो और केमिस्ट्री, ये समझो जितने बच्चे कंपटीशन में बैठ रहे हैं, बायो और केमिस्ट्री सबकी ऑलमोस्ट, कुछ लोगों की केमिस्ट्री बहुत गंदी होती है, उनको एक्चुअली केमिस्ट्री से नफरत होती है, तो बड़ी मुश्किल से वो कर पाते हैं, लेकिन मोस्टली बच्चों की केमिस्ट्री और बायोलॉजी अच्छी होती है। और ऐसा देखा गया कि बायो वाले बच्चों को तो स्पेशली केमिस्ट्री का कुछ अलग ही इंटरेस्ट होता है। जो लोग बायो लेते हैं ना, तो उनको केमिस्ट्री बुरी नहीं लगती, तो इसीलिए वो जानबूझ के केमिस्ट्री और फिजिक्स उनकी अच्छी होती है, बस फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो अच्छी होती है, फिजिक्स उनको बुरी लगती है। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल होते हैं, और मुझे न्यूमेरिकल भी सर। और न्यूमेरिकल मेडिकल वाले बच्चों के लिए थोड़ा है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है,
इतनी सारी कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं, क्यों कौन सी सिचुएशन आ गई, तो उनको इस चीज में दिक्कत लगती है। तो फिजिक्स में तो खैर मेरे को भी याद है कि उस टाइम पे तो मेरे को भी फिजिक्स थोड़ी सी अजीब ही लगती थी कि ये सब क्या हो रहा है, ये क्यों हो गया। और हमारे में तो ट्यूशन वूशन कुछ था भी नहीं, हमारे तो स्कूल में टीचर पढ़ाते थे। हमारी तो एक्स्ट्रा क्लास इतनी लगती थी, 4-4 5-5 बजे तक हमारे स्कूल में। तो हम्म। वही टीचर पढ़ाते रहते थे, तो बहुत बुरी हालत होती थी, क्योंकि स्कूल के टीचर तुम भी जानते हो, ऑल्दो हमारे टीचर अच्छे थे बट स्टिल कुछ चीजें हमारे बिल्कुल ऊपर जाती थी क्या हो रहा है। तो चलो भाई, इसी के साथ तुम्हारा फाइनली ये वाला चैप्टर भी होता है यहाँ पे समाप्त, ठीक है। चलो तो सेकंड चैप्टर का यहाँ पे हो गया समाप्त। अब यहाँ पे तुम्हें पता है कि ये चैप्टर जब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि हम कुछ क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन, करेंगे। हाँ तो मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है भाई। अच्छा, तो सबसे पहले अगर फीडबैक लिया जाए इस चैप्टर का, तो ये चैप्टर कैसा था? आई नो बहुत सारी चीजें याद करनी है इस चैप्टर में। देखो मैं पहले ही कह रहा हूँ, अभी जब तक फर्स्ट टर्म नहीं निकलता, तुम लोगों को थोड़ा सा अपने आप को ये समझ के चलना है कि, आत्मनिर्भर करके चलो, बहुत तगड़ा वाला। अच्छा। क्या कि बिल्कुल भी बाहर की नेगेटिविटी को अलाउ नहीं करना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि बायो बहुत गंदी है। मैं जान देखो ऐसा होता है, कुछ बच्चे बायो ले लेते हैं और 11th के जैसी फर्स्ट टर्म होता है ना, तो वो बायो छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है बायो तो बहुत बुरी है, तो सारा कौन याद करेगा। लेकिन ऐसा है नहीं, सिर्फ सर पहली ऐसे बार। सच में नहीं है, अच्छा नहीं है? सर अच्छी है। बायो तो अच्छा लग रही है, सर बायो तो अच्छा अच्छी लग अच्छा रही लगे, है। बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा हो रहा है तो। मैंने जितने बच्चों को देखा है वो कुछ ये कहते हैं कि सर इतना सारा कैसे याद होगा, मेरे को याद ही नहीं हो रहा, मेरे को कुछ समझ नहीं आ सर रहा सर, इतना नहीं सारा सर, तो नहीं याद ऐसी नहीं हो। बात नहीं इससे है। अच्छा तो मैथ ही होती, मैथ में कम से कम एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाते हैं, कम से कम कुछ तो लिख कर आऊंगा, बायो में तो याद है तो याद है, नहीं है तो नहीं है। अब मैंने कहा भाई जैसा आपको ठीक लगे, जबरदस्ती लोगे तो यही होगा, ठीक है। तो जबरदस्ती, अगर जिसने जबरदस्ती लिया उसके साथ तो यही दिक्कत आती है, लेकिन जिसने अपने दिल से लिए, आई डोंट थिंक सो कि उनको कोई दिक्कत आएगी। और अगर तुमने ये फर्स्ट टर्म निकाल दिया तो यकीन मानो तुम्हें बायो के अंदर कोई दिक्कत। देखो 12th में तो 101% गारंटी है कि तुम्हें एक ऐसा सब्जेक्ट मिलने वाला है जिसमें 98 प्लस तुम्हारे पक्के ही हैं। 12th में, 12th में कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती बायोलॉजी में 98 प्लस लाने से, ये गारंटी। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे 11th की, तो 11th में जो 2 यूनिट है हमारी, फर्स्ट ये डाइवर्सिटी वाली, और यस सर। सेकंड ये मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये 2 यूनिट थोड़ी सी लर्निंग वाली है, मतलब थोड़ा सा रट्टा अच्छा। मारना है थोड़ी चीजों का। अभी तो चलो प्लांट अब स्टार्ट होगा ना, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, उसमें तो और भी ज्यादा चीजें याद करनी है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, पूरा का पूरा लर्निंग वाला है, सर ठीक लेकिन है। इसके साथ हो सकता है कि सिलेबस कम हो जाए। देखो सिलेबस कम हो भी जाएगा तो तुम्हें तो नीट के लिए पढ़ना है, तो हाँ ठीक ये भी है। ठीक है, तो तुम्हें तो पढ़ना ही पड़ेगा, अगर मेरे को पढ़ाना भी पड़ेगा, ठीक है। सिलेबस कम हो हम्म। जाएगा, ये है कि फायदा मिल जाएगा, चलो सीबीएसई बोर्ड से थोड़ा सा लोड कम हो जाएगा, लेकिन पढ़ना तुम्हें वैसे भी पड़ेगा ही, ठीक है ना। क्योंकि नीट के अंदर यार मोस्टली पोर्शन ना इसी का ही आता है, एनसीईआरटी का। ये सब जितने भी इंस्टीट्यूट है सब तुम्हें पागल बनाएंगे कि ये एमएससी का पढ़ाएंगे, तुम्हें बीएससी का पढ़ाएंगे, क्योंकि वो खुद बीएससी एमएससी होते हैं। लेकिन यकीन यकीन मानो कोई फायदा नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ के जाओ। मैंने खुद देखा है, मैंने खुद 1 साल ड्रॉप किया है अगर मैं तुम्हें बताऊं तो। और मैंने खुद एमएससी उनके जो जो टीचरों ने पढ़ाया वहां पे बॉटनी zoology, मैंने खुद वो पढ़ी और कुछ नहीं आया उसमें से, कुछ नहीं आया। पता है क्या आया? जो मैंने बायो में 11th 12th में पढ़ा था वो आया सिर्फ। हाँ सर, एनसीईआरटी बेफाल में से आता अगर है। अगर उतना मैं बायो नहीं पढ़ के अपनी फिजिक्स पे ध्यान दे लेता, तो शायद आज मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा होता और आज मैं किसी हॉस्पिटल में हो रहा कोरोना का टेस्ट कर रहा होता। तो ऐसा बहुत होता है, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, उस टाइम पे नहीं था कोई बस। चलो कोई बात नहीं, कम से कम मैं इंजीनियर तो हूँ। अच्छा देखो, तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है। तो यस कुछ सर। क्वेश्चन आंसर्स। सर जैसे आपने केमिस्ट्री का टेस्ट लिया था ना, वैसे ही बायो का भी लेना। अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल लेंगे, चिंता मत करो। और उसमें वो तो चैप्टर थोड़ा इजी था ना, इसलिए वो अलग ऐसा करवा दिया। ठीक है अच्छा भाई, अच्छा। अब क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्गेनिज्म व्हिच हैवंट इंक्लूडेड इन एनी किंगडम। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसे अभी तक एक भी किंगडम के अंदर क्लासिफाई नहीं किया वायरस गया है? वायरस। वायरस वायरस और सर। ठीक है, वेरी गुड। तो उसे हम बोलते हैं वायरस और वायरॉइड्स, राइट। हम्म। यस सर। तो वायरस और वायरॉइड्स मेरे पास ऐसे हैं जिसे अभी तक किसी भी किंगडम के अंदर नहीं रखा गया है, वेरी यस। गुड। अच्छा, ऐसा कौन सा फंगस है सर जो कि, फिर सर हाँ सर हाँ, फिर ऐसे भी तो हो सकता है कि वो प्रेयॉन्स और वो भी हो लाइकेंस फिर। ठीक है लिख सकते हो बिल्कुल, मैं मतलब ये वायरस जो लिखा है ये गलत थोड़ी है, बिल्कुल लिख सकते हो, लाइकेंस लिख लो।
बिल्कुल, और ओके प्रियॉन्स सर। लिख लो, मतलब लिखने को तो बहुत सारे हैं, लिख लो, ठीक है। हाँ, अब ऐसा कौन सा फंगस है जो कि रस्ट ऑफ वीट करता है, मतलब वीट की फसल को खराब कर देता है, रस्ट कर देता है उसके अंदर। रस्ट मतलब वीट की फसल को खराब करना, फंगस लग जाता है वहां पे। कौन सा फंगस है वो? नाम सुना है पुसीनिया, बताया था मैंने। Yes, पुसीनिया, sir. हाँ सर, यस। तो पुसीनिया मेरे पास क्या करता है, रस्ट कर देता है फंगस, ठीक है ना, वो मतलब किसके अंदर, वीट के अंदर, आटा वीट के के अंदर, अंदर सर सर, हाँ। गेहूं। पेसिडियो Mycete. माइसीड। बेसिडियोमाइसिड। हाँ अच्छा सर। अच्छा, तुम कैटेगरी बता रही हो, ओके ओके, हाँ ठीक है सर। ठीक है ठीक है ठीक है। वैसे मैंने सिर्फ फंगस का नाम पूछा था, ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, जैसे कि ये कह रहा है कि हमारे पास एक एलएसडी ड्रग बनाया जाता है, वो कौन से फंगस से आता है? देखो, एलएसडी का वैसे ना ये 12th में पढ़ोगे, एलएसडी लिसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड होता है। वो वाली मूवी देखिए, वाली कौन सी मूवी है वो, जिसमें संजू। संजू, हाँ। तो संजू जो लेता है वो जो व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। तो वो तो चलो स्मैक होता है, मॉर्फिन के वो होते हैं वो। इसी तरीके से ना मेरे पास क्या होता है, एक एलएसडी होता है, तो एलएसडी को इंजेक्शन के थ्रू भी लिया जाता है। तो ये एलएसडी बहुत गंदा वाला नशा करता है, तो इस लिसर्जिक एसिड डाइथैलामाइड होता है, और इसे भी फंगस से प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है ना। तो उत्तराखंड में भी ये मिल जाता है। तो ये किससे प्रिपेयर किया जाता है मेरे पास, याद रखना, एक फंगस का नाम है क्लेविसैप। कैल्वीसेप्स, हाँ, कैल्वीसेप्स, क्लेविसैप्स, क्लेविसेप्स, ठीक है, क्लेविसैप्स परप्यूरिया, परप्यूरिया। ठीक है। तो क्लेविसेप्स परप्यूरिया, ये एलएसडी ऑब्टेन होता है क्लेविसेप्स परप्यूरिया से। ओके। और इस टाइप के प्लांट हमें दिख जाते हैं यूजुअली उत्तराखंड। देखो उत्तराखंड में ना, अगर बात की जाए उत्तराखंड में बहुत इस टाइप की खेती होती है। आई गेस तुम देखो, आई मीन गांजा, चरस, अफीम, ये सब चीजें बहुत होता है वहां पे, ऑनेस्टली, ठीक है ना। तो वहां पे है, वहां बहुत बहुत, ये तुम चैप्टर पढ़ोगे 12th के अंदर भी, एक पूरा चैप्टर आएगा ड्रग एब्यूज का। तो वहां पे तुम ये 12th के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है भाई। ओके। ओके सर। अच्छा, ऐसा कौन सा फंगस है जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक नहीं देखा गया है? बेसिडोमाइट्रेस तो सर ड्यू वैसा है। बेसिक, ड्यू ड्यू ड्यूट्रोमाइसिटिस, ड्यूट्रोमाइसिटिस। ड्यूट्रोमाइसिस। ड्यूट्रोमाइसिट एक ऐसा जिसमें बेसिडियो हाँ, और एस्कोमाइसिट के मेंबर है, एसिडोमाइसिट, हाँ। और उन जिनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखा गया, उसे हमने किसके अंदर रख दिया, ड्यूट्रोमाइसिन में रख ड्यूट्रोमाइसिट। दिया। तो ड्यूट्रोमाइसिन में कोई वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है अभी तक? नो नो सर। सर। नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज ऑफ नाउ। तो इसलिए से हम क्या बोलते हैं, ड्यूट्रोमाइसिन को, कहना ही से इट इज अ इम्परफेक्ट फंगा है। यस सर, Yes, परफेक्ट sir. भाई। अच्छा देखो, अब ना हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन पूछ रखा है इसके अंदर कि, एक सेकेंड, हाउ बैक्टीरिया क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। अरे ये तो बच्चों वाली चीज है। शेप के अकॉर्डिंग याद है भाई, Yes, गोल sir. गोल Focus. होता है तो क्यूकस, ऐसा हाँ, होता है तो स्फेरिकल, स्पाइरल, कॉमा, स्पाइरल और बैसिलस, विब्रियो। Stabo. बैसिलस। Stabo. स्पाइरलम, यस कॉमा, सर। राइट। और जब ऐसे बहुत Vibrio. सारे होते हैं, मैंने बताया था स्टेप्टो, याद आया। स्टेप्टो। यस Yes, और सर। sir. जब ये ऐसे बहुत सारे Chain. बंडल में हो जाते हैं, स्टैबी, स्पाइरोकीट्स, हाँ। Group. स्टैबिलोक्यूकस, राइट। Yes. अच्छा अच्छा, बैक्टीरिया की कितनी कैटेगरी बताई थी मैंने, याद आया? सर 2. 5, 4, 5। दो बताई होंगी ना वैसे, आर्की और 2 यू are बैक्टीरिया। the अच्छा, U आर के bacteria. Yes, बैक्टीरिया, sir. यू बैक्टीरिया, आर के हाँ। बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। अच्छा एक बात बताओ, बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन का मोड कैसे होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल में? सर एसेक्सुअल में डिवीजन होता है सेल, हम्म। और सेक्सुअल में जाइगोट फॉर्मेशन होती है। व्हाट? Sexual में ये नाम बताओ ना, नाम बताओ प्रोसेस का। सर वो सर सेल डिवीजन तो कंजक्शन, सही बोला ना। ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसलेशन. सर बाइनरी वेरी, फिजन, कंजक्शन, कंजुगेशन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी राइट। कॉन्जुगेशन बोलते हैं उसे, राइट। हाँ, तो हाँ सर कंजुगेशन। कॉन्जुगेशन, हाँ। कॉन्जुगेशन में डीएनए ट्रांसफर होता है, मैंने बताया था, इसका मैंने यस वीडियो भी सर। दिखाया था, सर ठीक यस है ना। यस सर। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन एटलीस्ट याद रखना है, ठीक है। मेरे इस पे कितने सारे कमेंट आ रहे हैं यार मैंने अपनी पिक डाली है ना 12th के पास की, देखी? यस सर. बड़ी अजीब से, वैसे ऐसा ही था मैं, जब मैं बहुत शरीफ था, मैं बहुत पढ़ता था। वो तो मैं कॉलेज में आके आज जो तुम देख रहे हो, ये कॉलेज का रिजल्ट है चलो, हाँ। तो पहले हम बहुत एकदम ये समझो कि दिन रात सुबह शाम बस, और कुछ नहीं, बुक और पढ़ाई। तुम्हारे टाइम पे तो ये सब ऑनलाइन है, हमारे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। हमारे टाइम पे बस बस एक ही चीज थी, किताब और टीचर। टीचर ने जो बोल दिया बस वो पत्थर की लकीर, और वही करना है सब कुछ। बस टीचर के पीछे आगे पीछे घूमते रहो और कुछ नहीं। जैसे तुम आजकल, जो तुम्हारा जमाना है, तुम तो आजकल हर चीज पे देख सकते हो, ये ऑनलाइन चल रहा है, इतना कुछ है, इतना कुछ आजकल अवेलेबल है।
उस टाइम पे आजकल तो साइट पे इतनी सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, नोट्स वोट्स तुम्हें मिल जाते हैं, ये जो तुम्हें नोट्स दिए जाते हैं तो सब कुछ मिल जाता है। उस टाइम पे हमें खुद पेन से लिखने पड़ते थे, और यस सर। हमारे टाइम पे सिलेबस चेंज हुआ था, हमें हाँ पता ही नहीं था कि क्या आ सकता है बोर्ड के अंदर। तो इतनी बुरी हालत थी ना, टीचर को भी नहीं पता था कि पढ़ाना कैसे है, क्या पढ़ाना है, पेपर में क्या आ सकता है। यस सर। तो ऐसी सिचुएशन थी। ये जो तुम सिलेबस देख रहे हो ये मेरे टाइम का चेंज है। अच्छा चलो, ये जो रेड टाइड होता है ये एक्चुअली हार्मफुल होता है, ऐसा क्यों? क्या सर? रेड टाइड जो कह रहा है व्हाई आर रेड टाइड, पहले मैं तो बताओ रेड टाइड होता क्यों है, किसकी वजह से? कैन आई से बिकॉज ऑफ द गोनियोलेक्स? भाई यस गोनियोलेक्स बताया था ना डाइनोफ्लेगेलेट्स के अंदर, भूल गए? यस सर गोनियोलेक्स। गोनियोलेक्स। अभी ये कह रहे हैं कि ये व्हाई आर दे हार्मफुल, ये हार्मफुल क्यों होता है? क्योंकि ये एक टॉक्सिन निकालता है, हाँ सर, जहर। टॉक्सिन जो जो वो मरीन एनिमल्स को मार देता है। वेरी गुड, हिप्नोटाइज कर डिसीज। देता है, राइट? तो इट यस रिलीज द यस टॉक्सिन, सर। एंड हिप्नोटाइज के साथ कभी कभी किल भी कर देता है, किल दी हाँ मैरीन लाइफ। ह्यूमन में भी सर करता है कुछ। ह्यूमन में हाँ इतना नहीं बोल सकते, नहीं, वो ह्यूमन। मरीन में होता है ना, एनिमल तो में। वो हाँ। मरीन एनिमल्स को ही करता है। तो अच्छा। किल मैरीन एनिमल्स, ठीक है ना? तो ओके वैसे अगर तुम चले जाओगे तो मे भी तुमको हिप्नोटाइज करे, तुम्हें चक्कर आ जाए, तुम पागल हो जाओ थोड़े से, ठीक है? लेकिन मरने के चांस थोड़े से कम है। देखा नहीं हुआ कुछ डिस्कवरी में दिखाते हैं, कोई एक कुछ ना कुछ ने यस काट लिया, सर। फिर वो उसको हाँ कुछ सर, मुंह हाँ से सर। ऑक्सीजन वॉक्सीजन देते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, पता नहीं क्या क्या टाइप का टेक्निक है। तो ऐसा सर वो होता तो है। पानी भरने की वजह से हो जाता है ना। पानी नहीं, कई कई कुछ होते हैं कीड़े जो ऐसे काट देते हैं, जैसे स्टारफिश भी एकदम डंक मार देता है। सर मैं अलग तो अलग, मैन वर्सेस वाइल्ड देखता हूँ। उसमें भी, उसमें नहीं, लेकिन मैंने डिस्कवरी में काफी बार देखा है। हम्म। तो चलो, अभी कह रहे कि वायराइट्स और वायरसेस में मेन डिफरेंस क्या है? वायराइट्स और वायरसेस में कोई बता सकता है? तो वायरसेस बहुत छोटे, सॉरी, वायराइड्स सबसे छोटे होते हैं वायरस से। वेरी और गुड। जो वायराइड्स होते हैं वो सिर्फ प्लांट में ही डिजीज करते हैं। और वायरस होता है वो एनिमल में भी करता है। वायराइट्स के पास प्लांट पैथोजन होते हैं ना सर वो तो हाँ, वायराइड्स। प्रोटीन नहीं होता है, सबसे मेन चीज, हाँ हाँ सिर्फ सर, जेनेटिक मटेरियल होता है। सिर्फ जेनेटिक मटेरियल और होता है। वायरस के पास प्रोटीन भी होता है, जेनेटिक मटेरियल भी जेनेटिक होता है, मटेरियल भी होता है, हाँ। ठीक है? तो ये वायरस है, ठीक है भाई। और वायरस के पास सिर्फ डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर, वायरस के पास सिर्फ आरएनए होता है, ठीक है? आरएनए सर हाँ। तो वायरस तो पहली बात तो ये बहुत छोटे होते हैं, और इनके पास प्रोटीन नहीं होता, नो हाँ प्रोटीन। आरएनए प्रोटीन नहीं होता है। होता, बहुत छोटे होते हैं, और इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिर्फ आरएनए होता है। आरएनए होता है। लेकिन वायरस की बात की जाए तो वायरस तो जेनेटिक थोड़े बोलते बड़े सर। होते हैं, इसमें डीएनए होने डीएनए चाहिए। और आरएनए कुछ भी हो सकता है, साथ में प्रोटीन भी हो सकता है, यस यस। ठीक है भाई? यस यस सर। सर। अच्छा, अच्छा, ये एल्गल ब्लूम और ये रेड टाइड क्या होता है? देखो एक्चुअली ये जो मेरे पास है ना, देखो एल्गल, जैसे कभी भी देखा है गांव में जब तुम जाते हो तो गांव में कभी कभी पानी के ऊपर थोड़ी ग्रीन ग्रीन सी लेयर आ जाती है, यस यस सर। तो वो यस ग्रीन ग्रीन सर। सी लेयर के बाद फिर क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया। एक सेकंड, तो वो पानी एकदम सूखने लग जाता है ग्रीन ग्रीन लेयर से। लो अब यस यस सर। जब सर। ग्रीन ग्रीन लेयर आती है तो लोग फिर उसमें नहा नहीं पाते, राइट? हम्म। एकदम से कहते हैं हे काई सी हाँ कैसे सर जम गई। एलगे से ऊपर पूरा ग्रीन हो जाता है। हाँ, तो वो पता है कब होता है? जब उस पानी के अंदर लोग ज्यादा ही वेस्ट डिस्चार्ज करने लग जाए, एंड ये मेरे पास इंडस्ट्री का डिस्चार्ज ज्यादा होने लग जाए, तो अच्छा। उसके अंदर पता है क्या होता है? उसके अंदर न्यूट्रिएंट आ जाते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस। तो इससे क्या होगा, उसकी पूरी की पूरी लेयर में क्या हो जाएगा? ग्रीन ग्रीन लेयर आ जाएगी। एल्गी का यस। अमाउंट इतना, एल्गी ना जहाँ वहां पे ज्यादा ग्रो करता है जहाँ पे नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है, तो वो पूरा कवर कर लेगा और फाइनली वो पानी को पूरा सुखाने लग जाएगा, क्योंकि वाटर चाहिए होता है ना उसे, वो डीओ खींच यस लेता है सर। पूरे पानी की, तो पानी की डीओ भी छिन जाएगी और इस तरीके से वो पूरा तो ग्रीन सर ग्रीन हो जाता सर है। सर फिर पानी धीरे धीरे कम होता जाएगा। हाँ, सूखने लग जाता हाँ है। फ्रेश वाटर अगर कम हो अगर जाता है अगर ग्रीन वाला। बिल्कुल बिल्कुल, अगर जब भी तुम्हारा ये पानी हो जाएगा तो इसका मतलब वो सूखने की कगार पे है, हम्म। सूखने की वो सूख जाएगा पानी जितना भी है। तो ये तुम 12th में पढ़ोगे इन्वायरमेंट टॉपिक के अंदर, देख रहे हो ये ग्रीन ग्रीन। हाँ सर दिख रहा है दिख रहा है। तो ये इस तरीके से जो तुम देखो, एक बच्चे को देखो, देखो साहिल, ये रहा प्यारा प्यारा बच्चा, देख रहे हो इधर, ये रहा। तो ये जो ग्रीन ग्रीन लेयर है ये कितनी खतरनाक काई है, आई मीन कितनी खतरनाक एल्गल ब्लूम है। तो ये कब होता है? जब इसके अंदर ज्यादा ही न्यूट्रिएंट हो जाए, ठीक है तो भाई? सर इसमें तो बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हाँ, तो या तो फिर इसे हटाओ, ठीक है? ये तब होता है जब लोग जैसे कुछ लोग गाँव में क्या करते हैं, वेस्ट डिस्चार्ज करते हैं और हम्म। पानी के अंदर ही थोड़ा गंद मचाते रहते हैं, तो इस तरीके से वहां पे, या इंडस्ट्री से कोई भी वेस्ट होता है तो वो अगर इसके अंदर जाएगा तो ये सब चीजें बहुत हम्म। कॉमन होती हैं। इसी वजह से कुछ इनकी जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो मर जाती है। आने वाले टाइम में एक टॉपिक पढ़ोगे, यूट्रिफिकेशन, तो उस फिनोमेना को यूट्रिफिकेशन बोलते हैं, लेकिन अभी तुम्हें याद नहीं करना। समझ में आ गया सर बस? आपने बताया था 10th में।
हाँ मैंने बताया था, याद आया, बिल्कुल लास्ट में हाँ सर, जब रिवीजन चल रहा था। हाँ सर, हाँ तो यूट्रिफिकेशन में क्या होता है, जब बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट हो जाता है, एल्कल ब्लूम आ जाएगी, तो वो सारी की सारी मछलियों को मार देगा, राइट, क्योंकि डीओ कम हो जाता है। यस तो इसी फिनोमेना को हम सर। क्या बोलते हैं, यूट्रिफिकेशन। क्या यूट्रिफिकेशन। बात है वैष्णवी, ठीक है, मुझे लगा तुम सारे गंवार बच्चे हो, याद तो कुछ रहता नहीं है। तो और इस फिनोमेना को बोलते हैं यूट्रिफिकेशन, ठीक है ना, ये इन्वायरमेंट वाले टॉपिक में था, ठीक है भाई। अच्छा, यस यस सर। और जो रेड टाइड होता है उसका क्या मतलब है, उसका तो सिंपल मीनिंग है टॉक्सिन से वो सर एनिमल को मार देता है। टॉक्सिन है वो। टॉक्सिन सर एनिमल को हार्म करता है ना, मैराइन। बिल्कुल, मैरिन एनिमल्स को हार्म कर देगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ये कह रहा है कि बताओ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का डीमेरिट्स क्या है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का डीमेरिट बताओ, ऐसा सर क्या 5 किंगडम का क्या था? फंजाई बताओ। को सर उसने अभी भी नहीं रखा था ना किसी में। डीमेरिट ऑफ 5, सर 5 किंगडम तो सही है। एक सेकंड, व्हाट आर द डीमेरिट ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। देखो, वैसे तो कोई डिमेरिट है नहीं, क्योंकि यही सबसे ज्यादा वाइडली हाँ एक्सेप्टेड है। सर वही तो। लेकिन जैसे ये मोनेरा हुआ, ये प्रोटिस्टा हुआ ना, इसके अंदर भी थोड़ी बहुत अच्छा। कमियां हैं, अभी एकदम हाँ एग्जैक्टली सर, डिफाइन नहीं है। डिसमेरिटीज कुछ, ऑर्गेनिज्म का शो है। हाँ, जैसे कि कुछ जैसे साइनोबैक्टीरिया है, हम्म। तो साइनोबैक्टीरिया भी अपने आप में अगर देखा जाए तो वो मतलब फोटोसिंथेसिस करवा सकता है, तो वो तो ऑटोट्रॉफिक हो गया। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा के अंदर ऐसा देखा गया है कि कुछ कुछ कमियां हैं, मतलब सारे मेंबर एक जैसे मैंने बोल दिया कि इस ग्रुप में सारे ऑटोट्रॉफिक हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मेंबर जितने भी हैं वो सभी ऑटोट्रॉफिक हैं, कुछ कुछ उनमें से हेटरोट्रॉफिक भी हैं, तो कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है ना। तो वैसे ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बट स्टिल यू शुड नो, ठीक है भाई। अच्छा, मैंने एक चीज बताई थी, इथेनॉल को बनाने के लिए कौन सी चीज का यूज होता है, इथेनॉल। सर ईस्ट। ईस्ट, याद आया, मैंने उसका शायद नाम यस भी बताया सर। था, सेकेरोमाइसिस सर्विसिए, जो यस सर। खतरनाक यस सर। नाम है, ये 12th में पढ़ोगे तुम। तो सेकेरोमाइसिस अच्छा सर्विसिए, सैकरोमाइसिस, यस। सर्विसिए। अभी के लिए अगर नहीं याद हो रहा तो कोई बात नहीं, बाद में कर लेना, ठीक है भाई। अच्छा, अभी यहाँ पे बोल रहा है कि बताओ आर्के बैक्टीरिया जो है उसकी क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, मतलब आर्के बैक्टीरिया के बारे में तुम्हें क्या पता है। क्या सर? आर्के बैक्टीरिया क्या होता है। माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सर ग्रुप जो होता है ना सर, एक्सट्रीम एंशियंट सिंगल कंडीशंस में लाइन, रह सेल। सकता है। एंशियंट। बिल्कुल सही, तो क्या मिथेनोजेंस मेरे पास आर्के बैक्टीरिया है। यस यस सर। हाँ अच्छा, सर। वो मिथेनोजन क्या करता है। सर वो ना, जो वो काउस के मार्सी पिट के एरिया अंदर होता है मीथेन और वो गैस को मीथेन। कन्वर्ट करता हार्श एरिया में सर, मार्श एरिया। वो बायोगैस निकालता है, राइट, मीथेन है। गैस यस निकालता है। यस तो जो सर। गाय भैंस होती हैं ये मीथेन गैस निकालती हैं, किसकी हेल्प से, उनके पास बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम बोलते हैं मिथेनोजेंस, ठीक है। तो यस सर। यस सर। वो खतरनाक कंडीशन में सरवाइव कर जाते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, ये बताओ मेरे पास, एक सेकेंड, फंजाई को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आर। ठीक है। अच्छा, फंजाई का जो मेरे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, सेक्सुअल साइकिल जो था, उसके अंदर 3 इवेंट थे, वो 3 इवेंट क्या क्या थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सर वो क्या कहते हैं, सर प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और जो कैरियोगैमी, मियोसिस। मियोसिस। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो मेरे पास क्या होता है, सबसे पहले प्लाज्मोगैमी मतलब साइटोप्लाज्म का ऐड होना, हाँ फिर सर। मेरे पास क्या है, कैरियोगेमी, कैरियोगैमी मतलब न्यूक्लियस फ्यूजन का ऑफ टू फ्यूजन। न्यूक्लियाई। ठीक है। डिवीजन। और फिर है मेरे पास मियोसिस, राइट। मियोसिस। लेकिन हैप्लॉइड्स फाइटोसिस। अगर प्रोड्यूस कभी करना। कभी अगर मियोसिस डिलेड हो जाए तो उसको एक नाम बोलते हैं, सर डाइकैरियोटिक फेज। हेट्रो वेरी गुड, वेरी गुड। डाइकैरियोटिक। तो उसे बोलते हैं डाइकैरियोटिक फेज। डाइकैरियोफेज। जब मियोसिस डिलेड हो जाए कैरियोगैमी होते ही, तो उसको हम बोलते हैं डाइकैरियोटिक फेज। वेरी गुड चंदन, ओके। अच्छा, ये वायरस की क्या क्या फीचर हैं, 3 फीचर बता सकते हो, साहिल साहिल बताएगा। साहिल, क्या सर? वायरस के 3 फीचर्स। सर वायरस के फीचर कैसा? डी मैच वायरस तो सबसे खतरनाक होता है सर। ओके, और हाँ सर, और ये सर, हाँ। अबे ये कोई सेल नहीं होता, सिर्फ प्रोटीन और डीएनए होता है या आरएनए होता है। सर आरएनए और डीएनए दोनों सर होता है हाँ, और उसमें आरएनए डीएनए एक प्रोटीन्स जो सेकेंड, होते होता हैं। है। आरएनए डीएनए दोनों नहीं होता है, हाँ डीएनए मतलब दोनों हो टाइप सकते के हो सकते हैं हो सकते हैं, हाँ ठीक है। सर, और और ये नॉन सिंगल सेल्यूलर और होता है। डबल स्टैंडर्ड भी तो होते हैं सर। हाँ, वो तो आरएनए का टाइप हो गया, चलो हाँ मेन सर ये हाँ आर। प्लांट्स और एनिमल्स में पैथोजेनिक होता है और ये नॉन सेल्यूलर होता है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा, क्या इनमें प्रोटीन होता है।
हाँ हाँ सर, सर। हाँ सर ठीक होता है है। ठीक है। अच्छा ना एक चीज का ध्यान रखना, देखो जैसे हमारे पास ना कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में डिफरेंस बताओ। ठीक है, तो ध्यान रखना बैक्टीरिया क्या होते हैं मेरे पास छोटे, और साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं मेरे पास बड़े। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, एक मेरे पास बैक्टीरिया है और एक मेरे पास क्या है साइनोबैक्टीरिया। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस अगर बताया जाएगा तो एक मेरे पास क्या है छोटा स्मॉल, छोटा और एक बड़ा। हाँ ये वाला क्या है मेरे पास थोड़ा स्मॉल। लार्जर साइज का होता है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है। ठीक है। अच्छा अगर मैं बात करूंगा, देखो इसके पास फ्लैजिला हो सकता है बैक्टीरिया के पास, यस लेकिन सर। यहाँ पे कोई फ्लैजिला नहीं होता है, मतलब देयर इज नो फ्लैजिला। यस। ये इतनी मेक लाइट श्योर। कैसे आ गई सर आपके सर? वो लाइट जलाई है, मेरे पास जादू भी है वैसे थोड़ा सा। यस, तो ये फ्लैजिला है। ठीक है, आई मीन इसके अंदर कोई फ्लैजिला नहीं होता है। और अगर बात की जाए ये साइनोबैक्टीरिया इतना फेमस क्या है, क्योंकि ये ऑटोट्रॉफिक होता है, इसके पास क्लोरोफिल होता है, ये अपना खाना खुद बना सकता है। Yes, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया के पास अपना खुद का क्लोरोफिल होता है और ये खाना बना सकता है। ठीक है भाई। ऑक्सीजन, हाँ, फोटोसिंथेसिस। और कभी कभी यस सर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ साइनोबैक्टीरिया का जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो क्या होता है। तो ये एक तरह से प्लांट जैसा हुआ ना साइनोबैक्टीरिया, तो इसका भी रिजर्व फूड मटेरियल कैसा है मेरे पास स्टार्च। स्टार्च। स्टार। ठीक है, तो ये स्टार्च होता है मेरे पास, ये होता है मेरे पास सिंपल साइनोबैक्टीरिया के अंदर। गॉट इट। यस yes, सर। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे अगर बात की जाएगी, क्या फंगस के अंदर नर्वस सिस्टम होता है? क्या वो रिस्पॉन्स नहीं। करता है अगर किसी ने फंगस का थप्पड़ मार दिया तो क्या वो उल्टा तुम्हें नो मारेगा? सर। no, नो नो सर। सर। उसके अंदर, या ट्रेन आगे ट्रेन को चल के चली गई तो क्या वो हट जाता है ट्रेन से? नो सर। नहीं, तो उसका कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, वह बहुत अच्छी बात है। अच्छा, क्या इसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है फंगस के अंदर? यस सर। हाँ, अभी तो बताया तुमने खुद ही, प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी। ठीक है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया होता होगा क्या? नहीं। अबे, ये यूकैरियोटिक सेल है तो माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा ही। अच्छा हाँ सॉरी। यूकैरियोटिक सेल है ना, मोनेरा को छोड़ के सबके सब यूकैरियोटिक है ना। तो यस हाँ सर। सर। यूकैरियोटिक का मतलब सेल मेम्ब्रेन, आई मीन सेल स्ट्रक्चर होना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होना। तो यस सारे के सर। सारे जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होंगे वो सब होंगे उसके पास। ठीक है। क्या क्लोरोप्लास्ट होता है, सोच लेना फंगस के पास। हाँ सर होता है। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा सेल ऑर्गेनल जो सिर्फ प्लांट के पास होता है। ठीक है, तो यही एक ऐसा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्लोरोफिल हो गया, फिर तो वो खाना खुद बना लेगा। तो फंगस तो अपना खाना खुद नहीं बना पाता, इसलिए। ठीक है, तो एक एक चीज थोड़ी सी है कंफ्यूजिंग, बट हो जाएगा वो भी, चलो। हाँ भाई, अब एक सेकंड। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक चीज पूछूं तुम लोगों से कि मोनेरा जो होता है, मोनेरा के क्या मोनेरा के जो सेल होता है वो क्या होता है, जरा बताओ। मोनेरा का सेल, कैन आई से सर प्रोकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक। ठीक है, क्या इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं? नो होते सर। हैं सर। no, नो क्या सर, नो। इसके पास अच्छा सा न्यूक्लियस होता है? नो सर। क्या ये मूव कर सकता है? नो सर। नो no, सर। सोच लो। क्या फ्लैजिला बैक्टीरिया का, या भूल गए? हाँ फ्लैजिला, सर हाँ हाँ फ्लैजिला सर तो हाँ। हो सकता है ना? सर फ्लैजिला वाले हो मूव सकता है करते ना, हो सकता है की बात चल रही है तो हो तो सकता है ये फ्लैजिला, हैं। बताया हाँ था। सर। ठीक है। क्या इसके अंदर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में? नहीं। नहीं, सेल होता है ये सिर्फ। ठीक है। क्या प्रोटिस्टा प्रोकैरियोटिक होता है? नहीं नो सर, सर। यूकैरियोटिक होता है सर। यूकैरियोटिक होता है। क्या ये इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर हाँ सर? सर। हाँ प्रोटिस्टा सर के हाँ। अंदर? हाँ हाँ सर। हाँ हाँ। प्रोटिस्टा के अंदर सीलिया, फ्लैजिला या अमीबॉइड मूवमेंट हो सकता है? हाँ सर हो हाँ सकता सर, है। हो सकता है। क्या टिश्यू होता है? नो सर। नो सर। टिश्यू नहीं होता है, सेल है ना यूकैरियोटिक। अच्छा, फंजाई के अंदर टिश्यू हो सकता है क्या? हाँ सर हो सकता है। हाँ, लिमिटेड बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा टिश्यू नहीं कि बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर बन गया है, काइंड ऑफ बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सेल्स हो गए इसीलिए। ठीक है भाई। अच्छा, क्या सेल ऑर्गेनल्स होते हैं फंगस के अंदर? हाँ सर। बिल्कुल सही है। अच्छा, तो देखो गाइस, इसी के साथ हमारा ये सेकंड चैप्टर भी होता है समाप्त। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ लेना, क्राइसोफाइट ओके हो गया, सर। डाइनोफ्लैगेलेट्स हो गया। ठीक है, ये काफी चीजें आती हैं एग्जाम्स के अंदर, तो ओके चैप्टर थोड़ी सर। सी चीजें याद करनी है। मैंने तुम्हें शायद एक बुकलेट दे रखी है यस सर। आईएलसी के नोट्स की, याद आया? यस सर। yes, तो sir. उसमें उसमें चैप्टर के बाद ना मैंने कुछ चैप्टर को बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है वहाँ पे, जितना डिटेल में हम पढ़ रहे हैं क्लास में उतना डिटेल में नहीं लिखा है मैंने वहाँ पे। सर तो कहाँ दे रखी है? मैंने तुम्हें बुकलेट नहीं दी बायो की दी एक, है सर, दी तो है। ग्रुप में देखो एक बार। ठीक है, तो उसके ओके लास्ट में सर। देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं,
तो और उनके सॉल्यूशन भी मैंने दिए हैं ताकि तुम्हें मेरे को बाबा तंग करना ना पड़े। तो तुम वो क्वेश्चन देख सकते हो और जिसमें डाउट आए वो मेरे से पूछ लेना, ठीक है, जिसमें डाउट है सिर्फ। ओके सर। तो ओके वो क्वेश्चन जरूर कर लेना, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर दोनों कवर कर लो अच्छे से, ओके ठीक है ना। ओके देखो कोरोना चल रहा है लेकिन बहुत जल्द जब खत्म होगा तो स्कूल में फिर से वही सब चीजें चलने लग जाएंगी, तो खत्म नहीं होने वाला सर ये। कोई बात नहीं, चलो, लेकिन हमें इसे अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करना है, हाँ ठीक है, सर, हमें पूरा पूरा अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। ये अब तो लाइफ टाइम की तरह रह गया, डायबिटीज की तरह, ये हमेशा देखते हैं यार, कैंसर की तरह। जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक यही है। हाँ तब तक तो ऐसा ही है। चलो कोई बात नहीं, एंजॉय करो, ठीक है। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। गुड सर नाइट थैंक यू सर। सर। सर